साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों एक कहानी कल लिखी, सोचा आपसे शेयर कर लूँ। कहानी है राजीव की और हेमलता की। राजीव जो है एक क्या कहते हैं कि दुकान करता है मिठाई की और कम पढ़ा लिखा है, लेकिन मेहनत कश आदमी है। 2 बच्चे हैं, दोनों इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और अच्छी खासी लाइफ चल रही है। आदमी मेहनत कर से कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। हमेशा बहुत प्यार करता है राजीव हेमलता को और महंगी महंगी साड़ियाँ लाना कि समझता था कि इससे प्यार झलकेगा और पत्नी खुश रहेगी। ये वो थोड़ा सीधा साधा रहा तो क्या कहते हैं कि इससे जो है सोचता था बच्चों को पढ़ाएंगे, दिखाएंगे, बहुत अच्छा आदमी बनाएंगे। बहुत ढेर सारे सपने थे। अपने मन से राजीव ने शादी की थी हेमलता से, माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध। दहेज रहित विवाह। उसको लगता था कि प्यार देने से बहुत जीवन अच्छा रहेगा और यही 7 फेरे का मतलब है। कुल मिला के अच्छी खासी लाइफ उसकी चल रही थी और कहीं कोई समस्या ही नहीं थी। साथियों उनकी पत्नी थोड़ी पढ़ी लिखी थी राजीव से कुछ ज़्यादा, क्योंकि राजीव का काम मिठाई का काम था और वो था कक्षा 8 पास, जबकि उसकी पत्नी थी BA पास। इतना मेहनत का आदमी था, लेकिन पत्नी समझती थी कि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो कुछ नहीं। वही जैसे एक पिक्चर आई थी सूर्यवंशम, अमिताभ बच्चन के पिता उसको निकाल देते हैं, बाद में अपनी पत्नी को वो बना देता है, DM बना देता है। तो उनको जो राजीव की पत्नी हेमलता है, जानते हैं कि लेडीज़ को देख के हर आदमी के मुंह में लार आती है और कुछ ना कुछ आदमी जो है मीठी मीठी बातें लच्छेदार करता है। अच्छा, औरतों के एक सबसे भयंकर बीमारी होती है अपनी खुशी में देख के लट्टू हो जाना। तो ऐसे कुछ लोग घर में आते जाते थे, उनको अच्छे लगने लगे। जाहिर सी बात है, जो स्थान पति का था कहीं ना कहीं 7 फेरे वाला समर्पण भाव डाइवर्ट तो होता है ना होता तो ऐसे कैसे ज़िंदगी चलती। लेकिन हाँ, जब जीवन में बाहरी लोग प्रवेश कर जाते हैं तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आती ही आती हैं। अब उन्होंने क्या किया, बेचारा मेहनत करता था, तो ये क्या करे, उसका पैसा जो है नई नई जगह लगे, नए बिजनेस खुलने लगी। वो कह रहा है इनसे कि तुम पढ़ाई करना हो, लिखाई करना हो, पढ़ो, नौकरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, आमदनी उतनी ही थी। मान लीजिए कि किसी आदमी ने जो भी कमा रहा हो, महीने में 5,000 10,000 कुछ बचा रहा हो, तो वो बचा हुआ पैसा जो आपातकाल के लिए रखा जाता है या जैसे भी होता है, आपने उठाया एक साथ, मान लीजिए 50,000 रुपया लगा दिया, तो उसमें और उसके बाद आपका बिजनेस चल नहीं पाया, फिर आदमी तबाह होगा ना, गुस्सा आएगी। लेकिन इसके बाद भी सबक लेने को तैयार नहीं। फिर नया आदमी आ गया उनके पास, फिर नई राय दे दी। समझ ही नहीं आ रहा उनको, तो फिर नया बिजनेस खोल दिया। होते 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 शादी के 25 साल बीत गए। अच्छा, होता ही है ऐसी औरतों के साथ कि आदमी अगर कड़वी बात कह दे तो बुरा बहुत लगेगा,
बहुत जल्दी बुरे की बीमारी होगी, उनको ये याद रहता है कि शादी के समय क्या होके आई थी, और नंद ने क्या कहा था, जिठानी ने क्या कहा था, भौजाई ने क्या कहा था, सब उनको कहानी सब याद रहती है एज इट इज। ये समझ लीजिए कि इतनी कोई तैयारी कर ले परपंच वाली, तो शायद जो IAS या PCS या गवर्नमेंट जॉब में लोग जाते हैं वो इन्हीं बातों से बच के ही तो जाते हैं। लेकिन ऐसी औरतों की खास बात होती है कि वो खाली परपंच और परपंच ही जानती है और लोगों की तारीफ, और का बहुत मोटी हो गई तो दुबली होने की चिंता। तो और क्या कहते हैं कि घर में जूता सही जगह पे नहीं रखा है, तो बजाय इसके कि सही जगह पे रख ले और चिल्ल पो चालू हो गई। अच्छा, उसके बाद कोई गया बाथरूम गया, वो हल्का सा गंदा हो गया, तो एक लेडी होगी वो कहेगी चलो गंदा हो गया हम साफ कर ले, वो कौन सा काम है, लेकिन वो दिमाग में घुटती ही रहेंगी। और हमेशा पति में बुराई नजर आएगी। जितने ठग और नटवरलाल वासाराम बापू सतपाल महाराज हैं जिनके पास लेडीज जाती है, कैसी होती है? ऐसी तो होती है। तो साथियों मैं बात कर रहा था कि राजीव की पत्नी हेमलता को अपना पति अच्छा लगना बंद हो गया, और एक तरफ दूसरे लोगों से उनका जो है नैन में टक्का होने लगा, और अपना पति जो है पिछड़ा मालूम है। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि हम अपने पति से तलाक ले लेंगे। काफ़ी लोग जो उनके शुभचिंतक थे उन्होंने बहुत समझाया कि नहीं, तलाक का फैसला 25 साल बाद, जब बच्चे जो है आपके 18-19 साल के बच्चे हैं और बिटिया आपकी जो है 9-10 साल की है, ऐसे समय पे जब डिस्टर्ब होना है तो परिवार जो है क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन होता ये है, इन औरतों के जो काउंसलर जो ठाकुर नटवर लाल होते हैं, उनको इतनी बड़ी बड़ी विद्या आती है, जैसे विजय माल्या, ये सब जितने ठग हैं, तो कहा नहीं ले, और किसी की बात ना मान के हेमलता ने राजीव से तलाक ले ली। अब देखिए आगे सुनिए, तलाक ले लिया, कोई बात नहीं। अच्छा, जो आदमी जो था उसने क्या किया, जैसे ही इनसे हटा तो मेहनत कुछ पहले ही था, बस पैसे तबाह हो रहा था, किराए के मकान में था वो इनके साथ, उसने अपना मकान खड़ा कर दिया। और अभी तक वो जीवन में जो किराए की दुकान में चल रहा था, अपनी पक्की दुकान खरीद ली। वो बढ़ता रहा, वो लगातार क्योंकि कई दुकानें हो गई, कई मकान हो गए। अच्छा, ये क्या हुआ, इनका जो फैसला था तलाक का और घातक साबित हुआ था। जिसकी सलाह से इन्होंने तलाक लिया था, अब वो निकम्मा नाकार आदमी अब इन्हीं से कह रहा है कि कमा के लाओ खिलाओ, कमा के लाओ और खिलाओ। अब गलती तो आ रही थी, समझ लें कि वो जो था अनपढ़ आदमी था जो मिठाई की दुकान किए था, और दूसरा अब जिससे रमेश से शादी की थी, पढ़ा लिखा थोड़ा था, लेकिन काहिल मक्कार और कामचोर था, मेहनत करना नहीं जानता था। और तो और हेमलता के पास इनकी अम्मा का दिया हुआ एक मकान था, वो भी उसने जो है लिखवा लिया। अच्छा, मजे की बात ये देखिए, एक लड़की थी, लड़की जवान हो गई, अब वो भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर। अब शादी के लिए पैसा कहाँ से आवे, शादी नहीं कर पा रही। जो रिश्ते बताए भी जाएं
तो इस खाने का ठिकाना नहीं, इस हालत में भी उसके ख्वाब बड़े ऊंचे थे, कर ही नहीं पा रहे। लेकिन एक और विपदा आ गई, लड़की बीमार हो गई, भयंकर बीमार हो गई। लेकिन जो है इलाज जो भी कराना था, गई लोगों से पैसा मांगा, ये मांगा वो मांगा, लेकिन कोई, जहाँ इन्होंने हस्बैंड से तलाक ले लिया था, समाज में इज्जत गिर गई। जिसे मैं बताऊं साथियों, महाभारत में जब युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया कि सबसे काली चीज इस ब्रह्मांड में क्या होगी, तो उसने कहा था कि कलंक का दाग जो है कोयले से भी काला होता है। तो जब लेडीज़ जो है अपने कलेक्टर पर चाहे तलाक लेकर या ऐसे ही किसी से नैन मटक्का करके ले लेती है, तो फिर वो आजीवन हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। खैर कुछ दिन लड़की एडमिट रही, लेकिन चल बसी। आज हेमलता हैं अपने घर में बैठी सोच रही हैं कि कितना बड़ा अनर्थ कर डाला। अच्छा खासा आदमी था, लड़का था, लड़का भी उनसे अलग हो गया। लड़का आदमी के साथ रह रहा था और लड़की इनके साथ रह रही थी। और आदमी जो था मकान दुकान सब बना के लड़के को दे गया, लड़का चला रहा है आज भी। और ये हेमलता क्या है, लड़की है नहीं, जिस आदमी से शादी की थी वो दारूबाज, मारता पीटता है, कई औरतों से उसके संबंध हैं। लेकिन वही कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। साथियों, इसी तरह कांड हुआ था कानपुर में। टीचर ने मिस्त्री के कहने पर अपने हस्बैंड का मर्डर करवा दिया था। आज 7 फेरे लेना और 30 त्योहार, करीब 30 और करवा चौथ और जितने भी व्रत होते हैं, उनका आशय यही होता है कि दाम्पत्य जीवन की मजबूती। अगर दाम्पत्य जीवन की मजबूती नहीं है तो सब कुछ बेकार है। हेमलता और राजीव की कहानी को मैंने बता दी। साथियों, मिलता हूँ फिर।